गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और कार्तिक महात्म के 33वें अध्याय को कहने की अनुमति चाहता हूँ। अध्याय में प्रवेश करें उससे पहले आइए कुछ मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। आइए अध्याय में प्रवेश करें। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह पंचकर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाहन करने वालों या भाग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु इस एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय है और मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस सूर्य ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर व भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर ना हो पास तो जिस भी किसी देवता का मंदिर हो वहाँ निवास करे और उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणियों को समस्त तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। यदि आप दीपदान न कर सकें तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा प्राप्त न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों में निवास करते हैं। इन सब के न होने पर प्रति ब्राह्मण गौ, पीपल, वट वृक्ष श्रद्धा से इनकी सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा है, आपने गौ व ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्ष को क्यों बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष ही श्रेष्ठ क्यों कहे हैं। सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान का है, पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा का है। इन वृक्षों के पूजा, सेवा व दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा है, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वृक्ष रूप क्यों लिए हुए हैं, आप कृपा करके हमें बताइए। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती
विहार कर रहे थे। उस समय उसके विहार में विघ्न डालने के लिए विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहाँ आए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर पार्वती ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। इसमें आप लोगों ने देवताओं को होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाएं। सूर्य जी ने कहा। इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी ने जब श्राप दे दिया तो सब देवता वृक्ष हो गए। उसी कारण भगवान विष्णु व शंकर भगवान दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। इति श्री 33वां अध्याय समाप्तम। सत्यनारायण नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण। 34वां अध्याय। ऋषिगणों ने सूर्य जी से कहा, हे सूर्य जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूर्य जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे उसमें से देवताओं ने लक्ष्मी और स्तूप मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तब लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूर्य जी बोले। लक्ष्मी के ऐसा सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उनसे विवाह कर उसको वेदों मंत्रों को ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बड़ी दुखी हुई। उसने ऋषि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतएव यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, अतएव तुम किसी दूसरी जगह ले चलो। इसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बताओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। यहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा की जाती हो, मैं वहाँ नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते हों, जहाँ अतिथि लोग सदा निराश होकर लौटते हों, जहाँ पर पूजन, व्रत, सत्य पुरुष, चित्रों का अनादर होता हो, जहाँ अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हों, जहाँ पर गोयों का वध, मद्यपान, धर्म हत्या आदि पाप होते रहते हों, वहाँ से मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूर्य जी ने कहा। इस प्रकार लक्ष्मी वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर बाद चुप रहने के पश्चात उन्होंने उनसे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा कोई स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए स्थान खोज कर लाऊँ तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूर्य जी ने कहा। महर्षि उद्दालक उसको पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने के लिए योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन जब वे बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी ने वैकुंठ में सुना। अपनी बहन को रोता देख लक्ष्मी जी व्याकुल हो उठी। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग से अत्यंत दुखी है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपया सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उन पीपल के वृक्ष के पास गए जिसमें नीचे लक्ष्मी निवास कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा निवास करोगी, क्योंकि मेरे अंश से
उसकी उत्पत्ति हुई है और इससे मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों का विधिवत प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा की जानी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि के से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और पृथु, नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे भी विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी ने बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर में प्रसन्नचित्त वहाँ बैठे रहे। पश्चात श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। इसी श्री 34वां अध्याय समाप्तम। बोलो नारायण 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 नारायण। आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और कथा का विराम, आज की कथा का विराम यहीं करता हूँ। जय माता।